नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगता एकेडमी। इन कंटिन्यूएशन विद योर करंट अफेयर्स सीरीज, आज हम 10th जून से 16th जून तक जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं करंट अफेयर्स के, उनको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन फ्रेंच ओपन 2024। तो इस बार जो है कार्लोस अल्काराज जो स्पेन से हैं और ईगा स्वीटेक जो पोलैंड से हैं, इन दोनों ने जीता है। इन्होंने मेल वर्ग में और इन्होंने फीमेल वर्ग में जीता है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो गया। ध्यान रखना, फ्रेंच ओपन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन, इन चारों को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, जो कि टेनिस के टूर्नामेंट्स हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो 2024 का जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, सबसे पहले तो इसको निकालता कौन है? इसको निकालता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और ये 3 क्राइटेरिया के बेस पर इसको निकालता है। वो कौन कौन से हैं? वो है डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन, कि कितनी मिलिट्री है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है वो है सोसाइटी की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो कैसी है कैसी नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी। और तीसरा जो है वो है ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो है मतलब वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है पर्टिकुलरली। और इंडिकेटर्स 23 ये यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो भारत का रैंक यहाँ देख सकते हैं आप 116 है, तो ये याद रखना भारत का रैंक 116 है। और 2008 से आइसलैंड जो है वो इसको टॉप कर रहा है। सेकंड नंबर पर आयरलैंड है एंड फर्स्ट पर है आइसलैंड, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन विच इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड का सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर आपको बताना है, सोर्स बताना है, वो है इंडिया। तो लार्जेस्ट जो है वो है आपका चाइना, 16% जो है वर्ल्ड में नाइट्रस ऑक्साइड को कंट्रीब्यूट करता है, सोर्स है ये। और इंडिया जो है वो 11% पर दूसरे पे है। तीसरे पर 5.7% के साथ वो है यूएस। तो ध्यान रखना, नाइट्रस ऑक्साइड एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये नाइट्रस ऑक्साइड 300 गुना पावरफुल है, या फिर 300 गुना पावरफुल है किससे? CO2 से, ठीक है, ये ध्यान रखना। आई हैव स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेटर स्टोरी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आप यहां देख सकते हैं कि आपका रविचंद्रन अश्विन की फोटो लगी हुई है। तो रविचंद्रन अश्विन की ऑटोबायोग्राफी है ये पर्टिकुलरली। कई बार किताबें भी पूछ लेते हैं, तो इनको ध्यान रखना। UN हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज ईयर ऑफ, यूनाइटेड नेशन जब भी किसी साल को डिक्लेयर करता है इंटरनेशनल ईयर, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए। जैसे कि लास्ट ईयर उसने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिट्स किया था, उससे पहले उसने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किया था। इस बार जो है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक की ओर इस बार आपका संयुक्त राष्ट्र गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टुक ओवर 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो हमारे जो आर्मी के नए जो चीफ बने हैं, 30th बने हैं, 30वें नंबर के, वो है उपेंद्र द्विवेदी साहब। आप इनकी फोटो यहां देख सकते हैं। त्रिपाठी साहब और विवेक राम चौधरी जो हैं, ये भी हमारे चीफ है। नेवी के हैं दिनेश त्रिपाठी और एयरफोर्स के हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट, रिसेंटली सीन इन न्यूज लाल, मुरसन एंड हिल्सा, ये क्या है? ये तीनों जो है अभी न्यूज में थे। लाल जो है ये देवेंद्र लाल जो है इनका नाम है, यहां पर इनकी फोटो भी दी गई है। ये क्या थे? ये जो आपका एक रिसर्च लेबोरेटरी है फिजिक्स की अहमदाबाद में, उसने मार्स पर, मंगल ग्रह पर जो क्रेटर, जो खड्डे मिले हैं बड़े बड़े, उनके नामकरण के लिए IAU इंटरनेशनल आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को रेकमेंड किए हैं ये 3 नाम। तो ये देवेंद्र लाल साहब कौन थे? ये उसी रिसर्च लेबोरेटरी के जो फिजिक्स की अहमदाबाद में है, 1970 के दशक में डायरेक्टर थे। तो उनकी याद में कहीं ना कहीं उन्होंने रेकमेंड किया है IAU को कि आप इनके नाम पर क्रेटर रख दीजिए। तो ये क्या हो गए? नेम ऑफ क्रेटर्स। लाल इनके नाम से है। मुरसन और हिल्सा जो है ये जगह है, ये सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस रखती है। यूपी और बिहार में पर्टिकुलरली ये पड़ती हैं। हिल्सा बिहार में है, मुरसन आपकी यूपी में है। Who among the following was recently elected as youngest tribal woman to enter parliament? आपको अभी पता होगा कि कर्नाटका से इंडियन नेशनल कांग्रेस की आपकी एक उम्मीदवार थी जिनका नाम है प्रियंका जारकीहोली। ये आपकी अभी पहली ट्राइबल वुमेन बनी है जो पार्लियामेंट में आई है। और ध्यान रखना, ये अनरिजर्व्ड सीट से आपकी जीती थी, ठीक है। तो कर्नाटका से इंडियन नेशनल कांग्रेस 27 साल की ये है।
रिसेंटली हेल्ड G7 समिट टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इटली। इटली में हुई, सबको पता है ना। तो इटली में आपके 20 क्षेत्र हैं, उन 20 क्षेत्रों में से अपूलिया क्षेत्र जो है वो आपके उस पर्टिकुलर एरिया में ये हुई है। अगर आप इटली का मैप देखेंगे तो इटली का मैप आपका पर्टिकुलरली ये इधर है, आपका ईस्टर्न साइड पड़ता है ये अपूलिया रीजन। आप इसको मैप में एक बार चेक भी कर सकते हैं। और G7 जो है वो पता है आपको कब बनी है, 1973 में। और इसमें कंट्रीज कौन सी आती है, कनाडा आती है, फ्रांस आती है, इटली आती है, जापान आता है इसमें, यूएस आता है, यूके आता है इसमें, और जर्मनी आता है इसमें, ये 7। बीच में इसका रशिया मेंबर था, तब ये G8 था। हालांकि रशिया को आपका क्रिमियन वॉर्स को लेके 2013-14 आई थिंक उसको निकाल दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट was the rank of विशाखापट्टनम पोर्ट इन कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको हाल ही में वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है, तो उसमें इसका रैंक आया है 19वां। एक अच्छी बात क्या है कि लास्ट साल मतलब 2022 में विशाखापट्टनम पोर्ट जो है उसका रैंक 115 था, तो ह्यूज जंप हैज बीन सीन, ठीक है। तो ध्यान रखना कितना है, 19वां रैंक। मुद्रा पोर्ट जो है हमारा मुंद्रा पोर्ट, उसने भी एक अच्छा जंप आपका किया है, ठीक है। ध्यान रखना, तो पोर्ट्स में हमारा रैंक जो है वो कितना आ गया है, 19th आ गया है 115 से कहीं ना कहीं विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। रिसेंटली इंडियन आर्मी लॉन्च्ड विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम। आपको बताना ये क्या है, तो विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, जो भी इंडियन आर्मी के पास जनरेटर्स हैं उन जनरेटर्स को ये प्रोटेक्ट करेगा, उनको मॉनिटर करेगा, कहीं ना कहीं उनको संचालित करेगा। तो ये है एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर द मॉनिटरिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द जनरेटर्स यूज्ड बाय इंडियन आर्मी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया है IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एरिमे तितमस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। हाल ही में ये न्यूज में रही थी, ये स्विमर है और इन्होंने 200 मीटर फ्री स्टाइल जो होता है, देखो स्विमिंग भी आपकी अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें भी अलग अलग आपके कॉन्टेस्ट होते हैं। तो फ्री स्टाइल में 200 मीटर्स में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 52.23 सेकेंड्स में इन्होंने वो पर्टिकुलरली कॉन्टेस्ट आपका पूरा किया है और इस वजह से इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसीलिए आपका न्यूज में थी, स्विमिंग से एसोसिएटेड है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना प्लान। तो ये असम ने अभी निकाला है निजुत मोइना प्लान। इसमें है क्या है, जो गर्ल्स हैं या वुमेन है उनकी एम्पावरमेंट के लिए है। देखो इससे दो चीज़ें हैं कि एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज, महिलाओं को सशक्त करना है शिक्षा के थ्रू, और जो चाइल्ड मैरिज है उनके केस को क्या करना है, कम करना है। तो दो ऑब्जेक्टिव यहाँ ध्यान रखना है। और इसमें होगा क्या, फाइनेंशियल ग्रांट जो है वो दी जाएगी महिलाओं को या फिर आपकी लड़कियों को। जैसे +1 +2 की है तो उनको आपका पर्टिकुलरली 1000 रुपये देंगे, फिर ग्रेजुएशन है तो 1200, फिर बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपका 2500, ऐसे ऐसे करके किन्हीं चिन्हित लड़कियों को ये मिलेंगे, ठीक है। आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो इस बार निकली है 2024 में, वो पर्टिकुलरली आपका एक तो निकालता है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ध्यान रखना बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक जो है वो आपका क्या है। तो भारत का रैंक जो आपका है वो आपका 129 है, काफ़ी पीछे हम चल रहे हैं। हमारा अगर ग्लोबल स्कोर आप देखें तो 64.1% है। अगर ग्लोबल स्कोर देखें यहाँ पर हमारा स्कोर 64.1 है, ग्लोबल स्कोर देखें तो वो आपका 68.5% है। मतलब क्या है कि अभी भी जेंडर पैरिटी या जेंडर पैरिटी समता बहुत दूर आपका कहीं ना कहीं दिख रही है इस पर्टिकुलर फिगर से। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम इसी पेस से चलते रहे तो 134 साल बाद जेंडर पैरिटी या जेंडर इक्वलनेस कहीं ना कहीं जो है वो स्थापित होगी कहीं ना कहीं। तो वो बहुत ही एक चिंता का विषय कहीं ना कहीं है, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 की बात करते हैं कि सब कुछ हम दे देंगे वहां तक ना, और यहां बोल रहे हैं 134 साल लगेंगे अभी। तो याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 129 इंडिया का रैंक है कहीं ना कहीं, और इसमें भी फर्स्ट रैंक किसका है, आइसलैंड का है, और सेकंड जो है फिनलैंड का है। 4 पर्टिकुलरली यहां पर आपके दिए गए हैं इंडेक्स के जो सब इंडाइसेस हैं, इनको आप देख सकते हैं। इन चारों को आपको पेपर में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के साथ जल्दी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।